दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्नातक प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के सामान्य प्रवेश पोर्टल ugadmission.uod.ac.in पर पंजीकरण करना होगा और उसके बाद सेंट स्टीफेंस की वेबसाइट ststephens.edu पर आवेदन करना होगा। 31 अगस्त डीयू और सेंट स्टीफेंस की दोनों वेबसाइटों पर पंजीकरण करने की अंतिम तिथि होगी। सीबीएसई आज बोर्ड की वेबसाइट पर कक्षा 10 और 12 के परिणामों की गणना में विवादों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नीति जारी करेगा और अपलोड करेगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है कि एक बार नीति वेबसाइट पर अपलोड हो जाने के बाद स्कूलों द्वारा किए गए सभी अभ्यावेदन नीति के अनुसार किए जाने पर ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि किसी स्कूल ने नीति लागू होने से पहले अभ्यावेदन दिया है तो उन्हें नीति के अनुसार अभ्यावेदन फिर से जमा करना होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। श्री प्रधान ने कहा कि चूंकि लद्दाख में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए लद्दाख के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वहां एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। होटल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के लिए अलग अलग तारीखों की घोषणा की गई है। प्रबंधन, कंप्यूटर विज्ञान, वास्तुकला और होटल प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीईटी 26 अगस्त से आयोजित की जाएगी। तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीईटी 2 सत्रों में 4 से 10 सितंबर और 14 से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। एलएलबी कोर्स के लिए सीईटी 16 सितंबर से शुरू होगी। विज्ञान, वाणिज्य और कला में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए इस साल सीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। छात्रों को रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के 21वीं सदी के कौशल से लैस करने के लक्ष्य के साथ सीबीएसई ने एक अभ्यास पुस्तक रीडिंग लिटरेसी प्रैक्टिस बुक फॉर स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश जारी की है। यह अभ्यास पुस्तक कक्षा 7 से 10 के छात्रों को स्वशिक्षण मोड में विभिन्न प्रकार के पाठों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। पुस्तक में भोजन, यात्रा, खेल से लेकर भारत की गौरवशाली विरासत तक के विषयों का मिश्रण है। इसमें मूवी रिव्यू, पोस्टर, कोटेशन, कार्टून, ब्लॉग, इंस्टाग्राम पोस्ट आदि जैसे पाठन सामग्री भी है। पुस्तक सीबीएसई अकादमिक वेबसाइट के लिंक http://cbseacademic.nic.in/web_material
manuals/reading_literacy.pdf पर और दीक्षा पोर्टल पर भी उपलब्ध है। सीबीएसई ने 11वीं 12वीं कक्षा के छात्रों की मदद के लिए अपनी वेबसाइट पर ई-समर्थन सामग्री अपलोड की है, जिन्होंने अनुप्रयुक्त गणित का विकल्प चुना है। इस ई-समर्थन सामग्री को लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के लिए लिंक वीडियो में दिए हुए हैं। प्रस्तुत सामग्री बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अनुप्रयुक्त गणित सीखने में मदद करती है। शिक्षकों और छात्रों को खुले स्रोतों जैसे समाचार पत्र, पत्रिका आदि से कई उदाहरणों का उपयोग करने की अनुमति है, जिनमें समस्या समाधान के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं।